नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुमित्रा साइंस क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 की साइंस का फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। पहली क्लास होगी आज प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। पहले समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है। लाइट, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है और हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। स्वयं प्रकाश दिखाई नहीं देता, क्या है प्रकाश, लेकिन इसके कारण हम अन्य वस्तुएं देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है। ठीक है, प्रकाश खुद दिखाई नहीं देता लेकिन इसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश के वस्तुओं के प्रकार प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर, ठीक है, जो वस्तुएं होती हैं वो किस प्रकार से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उस टाइप के वस्तुओं के प्रकार जो होंगे। प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न करती हैं। पर दीप्त मतलब दिया जलती हैं, जो अपना प्रकाश ऊर्जा अपने आप प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती, ये क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है, और अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के उन पर पड़ने से दिखाई देती है। जैसे चंद्रमा, कुर्सी, मेज आदि। जो हम ये बाकी चीजें देखते हैं, कुर्सी, मेज, दीवार, ये क्या होता है? प्रदीप्त वस्तुओं का इन पर प्रकाश पड़ने से हमें दिखाई देती है। तो ठीक है, वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? दो, प्रदीप्त वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं। दूसरा, अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं जो प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के उन पर पड़ने से हमें दिखाई देती है। ठीक है, आगे प्रकाश के प्रमुख गुण। ठीक है, प्रकाश के कौन से गुण होते हैं? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में चलता है। जो प्रकाश है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में चलता है। प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जो प्रकाश होता है उसको संचरण, चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, या निर्वात में भी गति कर सकता है। ठीक है, जहाँ कोई माध्यम नहीं वह निर्वात में भी ये गति कर सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में कितने मीटर चलता है? 1 सेकेंड में 3 और 8 3 के आगे 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने मीटर 1 सेकेंड में चलता है। ठीक है, ये प्रकाश की चाल है निर्वात में। प्रकाश सदैव एक सरल रेखा, सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, प्रकाश कैसे? सरल रेखा, सीधी रेखा में गति करता है। चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे परावर्तन मतलब जैसे प्रकाश की कोई किरण आ रही है और वो किसी चमकदार सतह पर पड़ती है तो क्या होती है? वो परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे आएगी और मुड़ जाएगी, वापस हो जाएगी। इसको परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब जब प्रकाश का परावर्तन है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिला है। जो सफेद प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना है, जिसको विबग्रो बोलते हैं। पहला कौन सा? बी मतलब वायलेट, वायलेट को कौन सा बोलेंगे? बैंगनी। आई मतलब इंडिगो। बी मतलब ब्राउन। जी मतलब ग्रीन, ग्रीन माने हरा। वाई येलो, पीला। और ऑरेंज कैसा? ऑरेंज, नारंगी। और रेड मतलब लाल। ऑरेंज मतलब नारंगी और लाल। ये 7 रंगों से मिलकर श्वेत प्रकाश बना है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं?
इंद्रधनुष बनता है बारिश के मौसम में, उसमें ये 7 रंग होते हैं। कौन से? विबग्रो से मिलकर बनता है इंद्रधनुष। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट और किरण पुंज। प्रकाश किरण किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सीधी रेखा में जाता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सीधी रेखा में जाता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, किरण पुंज किसे कहते हैं? बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं? एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश किरणें के समूह को, जो एक ही दिशा में प्रकाश की किरण जा रही हो, उनको क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट, किरण पुंज कहते हैं। समूह को किरण पुंज कहते हैं, जो एक ही दिशा में प्रकाश की लाइटें जाती है। ठीक है, अब आइए अगला, अभिसारी। अभिसारी, अपसारी और समांतर। अभिसारी किरणें कौन सी होती हैं? जब सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। ठीक है, जब सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। अपसारी, जब सभी किरणें एक बिंदु से बाहर की ओर फैलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, और समांतर, जब प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी नहीं मिलती और एक दूसरे के समांतर रहती हैं। अभिसारी, अभिसारी, जब सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिले। ठीक है, ये आकर इस बिंदु पर मिल रही हैं, तो इस बिंदु को, ये कैसा है? चिकनी सतह है, इस तरफ पॉलिश साइड है। यहां पर आके जब मिलती हैं सारी तो अभिसारी बोलती है। और अपसारी क्या होता है? जब एक ही बिंदु से किरणें निकलती हैं, एक ही बिंदु से प्रकाश किरणें। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? जैसे टॉर्च, ये टॉर्च से ऐसे प्रकाश की किरणें निकलती हैं। ठीक है, ये टॉर्च फिलहाल सस्ती टॉर्च है। ये प्रकाश की किरणें अपसारी, जो टॉर्च से निकलती हैं उसको अपसारी किरणें कहते हैं। समांतर किरणें, समांतर, जब वो किरणें एक दूसरे से कहीं ना मिले, ये समांतर किरणें। ये समांतर किरणें होती हैं। ठीक है, अभिसारी क्या होती हैं? जो प्रकाश किरणें आके जिस एक बिंदु पर मिलती है उसको अभिसारी कहते हैं। अपसारी, जब एक ही बिंदु से बहुत सारी प्रकाश किरणें निकले उसको अपसारी बोलते हैं। समांतर, जब सारी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो और कहीं पर भी वो एक दूसरे से ना मिले। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस माध्यम में लौट आता है तो उसे, उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या करता है प्रकाश? जब किसी चिकनी सतह पर पड़ता है तो वो लौट जाता है। ठीक है, इस घटना को, जैसे आप समझिए दीवार पर या किसी चीज पे प्रकाश अगर टॉर्च मारेंगे तो वो पार होके नहीं जाता है, वो वापस हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के कुछ नियम हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला नियम है आपतित किरण। आपतित किरण मतलब आने वाली किरण। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, ये परावर्तित किरण हो गई। तथा अभिलंब, ठीक है, जैसे ऐसे बनाते हैं,
आपतित, परावर्तित, ये अभिलंब हो गया। तीनों एक ही तल में होते हैं, ये अभिलंब है। ये कौन सी है? आपतित किरण। ये परावर्तित किरण। और ये क्या होता है? अभिलंब। ये क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर में होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है, उसमें ये आप फिगर बना लीजिए। ठीक है, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हम, और ये अभिलंब खींच लिए। ये आपतित कोण आई, परावर्तित कोण आर हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, ये क्या है? आर है। आपतित कोण, आपतित कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। यदि कोई किरण सतह पर लंबवत 90 डिग्री पर आती है, ठीक है, यदि कोई किरण सतह पर 90 डिग्री पर आती है तो आपतन कोण 0 होगा। तो आपतन कोण कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, इसलिए परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? 0 होगा। क्यों? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अर्थात उस किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। अगर कोई किरण 90 डिग्री के अंश पर आ रही है तो वो क्या होगी? उसी मार्ग पर वापस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपतन कोण 0 होगा इसलिए परावर्तन कोण भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जाइए समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। ठीक है, समतल दर्पण, कोई ऐसे समतल दर्पण होता है जो उसमें क्या होता है? जो उसके सामने दर्पण, समतल दर्पण, कोई सीधा दर्पण है समतल, उसके सामने जब खड़े होंगे तो जो आपकी छवि बनेगी उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। वो छवि कैसे बनेगी? ठीक है, प्रतिबिंब सदैव आभासी, वर्चुअल और सीधा होगा। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बिल्कुल बराबर होता है। जो प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनेगा वो वस्तु के आकार के बिल्कुल बराबर बनेगा। ठीक है, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतने बड़ा क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। जैसे आप देखने के लिए शीशा देखते हैं, जितना बड़ा आपका चेहरा होगा वैसे उतना बड़ा उसके दिखाई देगा। ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु के दर्पण के सामने रखी जाती है। ठीक है, प्रतिबिंब जो होता है वो क्या? दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु के सामने रखी होती है। ठीक है, जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। ठीक है, तो दर्पण की ये दूसरी खासियत हो गई। तीसरी विशेषता, यदि कोई व्यक्ति विवेक से दर्पण की ओर दौड़ता है, विवेक से दर्पण की ओर दौड़ता है तो अपना प्रतिबिंब टू वेग से अपनी ओर आता प्रतीत होगा। मतलब जो प्रतिबिंब होगा वो दूनी रफ्तार में उसको अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए व्यक्ति को अपनी ऊंचाई के कम से कम आधे आकार के समतल दर्पण की आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसे अपनी ऊंचाई के से कम आधे आकार के दर्पण की आवश्यकता होती है, अगर उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है। ठीक है, ये समतल दर्पण की विशेषता हो गई। अब आइए देखते हैं कि जो परिभाषाएं हैं। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रकार। विज्ञान में प्रतिबिंब मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक आभासी प्रतिबिंब, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है,
आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में नहीं मिलती हैं, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती नहीं है, बल्कि किसी दूसरे बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, वो मिलती नहीं है बल्कि दूसरे बिंदु से वो निकलती हुई प्रतीत होती है तथा अपसारी फैलती हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तो इस बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभास होना, जैसे नहीं कि मुझे आभास हुआ कि कोई आ रहा था, वैसे प्रतिबिंब होगा नहीं, आभास होगा कि इस बिंदु पर ये परावर्तन किरणें गुजर रही हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब क्या होगा कि वो एक्चुअल में होगा नहीं, लेकिन आभास होगा कि वो वहां पर हो सकता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु वस्तु पॉइंट ऑब्जेक्ट से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में जाकर मिलती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आई और यहां से टकराई और परावर्तित हो गई। मान लिया ये एफ है और जहां पर ये टकरा के जाके मिलती है उसे क्या बोल रहे हैं? ये यहाँ पर वास्तविक दिख रही कि यहाँ पर ये मिल रही है, इसको क्या बोलते हैं? वे वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, तो वास्तविक आभासी में क्लियर हो गया अंतर। ठीक है, विशेषता, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है और यह सदैव वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। ठीक है, ये वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा, जैसे ये वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। ठीक है, वस्तु का उल्टा होगा प्रतिबिंब। अब आइए सीधा प्रतिबिंब, इरेक्ट इमेज। सीधा प्रतिबिंब क्या होगा? जब दर्पण या लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, दर्पण या लेंस द्वारा प्रतिबिंब का सिर वस्तु के सिर की ही दिशा में हो, ऊपर की ओर। जैसे मान लिया ये वस्तु रखी है, ये दर्पण है और जो प्रतिबिंब बने वो भी ऊपर की ओर ही बने। ठीक है, तो इसे सीधा प्रतिबिंब कहेंगे। तो ये कैसा होगा? सीधा प्रतिबिंब होगा। आभासी और सीधे प्रतिबिंब का संबंध, विज्ञान के नियम के अनुसार जो प्रतिबिंब आभासी होता है वह सामान्यतः वस्तु के सापेक्ष सीधा ही बनता है। जो आभासी होता है, जो वास्तविक नहीं होता, वो हमेशा वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। उदाहरण के लिए समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी और तथा सीधा होगा। जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा होगा? सदैव आभासी तथा सीधा होता है। ठीक है, आप जब सामान्य शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो आभासी और सीधा ही होता है। ठीक है, दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? वो आभासी होता है लेकिन सीधा होता है। ठीक है, तो आभासी, जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी तथा सीधा होता है। अब आइए इन्वर्टेड इमेज, उल्टा प्रतिबिंब क्या होगा? ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है? जब दर्पण या लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का ऊपरी भाग नीचे की ओर और निचला भाग ऊपर की ओर बनता है तो उसे उल्टा प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे ये वस्तु सीधे, इसका इमेज ऐसे उल्टा बन गया। ठीक है, तो ये उल्टा हो गया प्रतिबिंब। जब दर्पण या लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का ऊपरी भाग नीचे की ओर और निचला भाग ऊपर की ओर बनता है तो उसे प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब का संबंध, जो वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब का संबंध क्या होता है? भौतिक के नियम के अनुसार वास्तविक प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष, जो वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा वस्तु के सापेक्ष उल्टे बनते हैं। ये हमेशा याद रखिए, नोट करिए, ये पॉइंट है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के सापेक्ष उल्टे बनते हैं, जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि जब भी प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं
तो वह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही दिखाई देगा। वास्तव में जब किसी बिंदु पर किरणें मिलती हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होगा, उल्टा दिखाई देगा। इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए गोलीय दर्पण। क्या होता है गोलीय दर्पण? जैसे ये गोल गोल दर्पण है, ठीक है, इसको कट कर लिया, एक हिस्सा ऐसे पॉलिश कर दिया, ठीक है, एक हिस्से में अंदर की तरफ पॉलिश लगा दिया, ठीक है। तो फिर गोली दर्पण के प्रकार बन जाएंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अभी ये गोली दर्पण है, ठीक है, गोल गोल दर्पण, ये गोली दर्पण। गोली दर्पण कांच के खोखले गोला का कटा हुआ एक भाग होता है जिसे एक तल पर पॉलिश की जाती है। पॉलिश की जाए तो दूसरा तल परावर्तक होता है। एक तल अगर पॉलिश किया जाएगा, एक तल मतलब इस साइड वाला अगर पॉलिश किया होगा तो ये वाला परावर्तक हो जाएगा, और जब ये वाला पॉलिश होगा तो ये वाला परावर्तक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से गोलीय दर्पण बनते हैं। हमारी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, तो आप अपनी थोड़ी खराब बनाएं। आइए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर दबा हुआ हो, अंदर की ओर दबा हो। जैसे ये कोई दर्पण है और इसका जो परावर्तक तल वो अंदर की तरफ है, तो इसका मतलब पॉलिश वाला तल बाहर की ओर उभरा हुआ है। इस प्रकार से पॉलिश वाला हो गया, इसमें उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है। ये क्या हो गया? ये ध्रुव हो गया, पी हो गया, ठीक है। ये दर्पण हो गया, ये कैसा है? पॉलिश है। ये परावर्तक पृष्ठ है। ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। इस हिसाब से ये क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण क्या होता है? जब पॉलिश अंदर की ओर लगे, तब ये क्या होगा? पॉलिश दार होगा, और ये कैसा होगा? परावर्तक पृष्ठ होगा। ये परावर्तक पृष्ठ होगा, ठीक है। इस हिसाब से ये उत्तल दर्पण हो गया। आगे चलते हैं। अब गोली दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ठीक है। जैसे हमने उसमें जो दर्पण था, एक तरह अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पढ़ लिया। अब उसमें जो होगा ध्रुव, पोल क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लिया ये हमने क्या बनाया? उत्तल दर्पण बनाया, अवतल दर्पण बनाया, ठीक है। यहां पर ले लिए ध्रुव। पोल क्या होता है? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इस वाले केंद्र को ध्रुव मतलब पी कहते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी क्या होता है? उस खोखले गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग है, उस गोले का, ठीक है, केंद्र। जैसे मान लिया ये पूरा एक गोला होता, पूरा एक, तो यहां पर एक ऐसे केंद्र होता, ये केंद्र सी होगा। लेकिन हमने क्या किया? कटा हुआ भाग लिया, तो इसलिए अब हम इसके इस वाले हिस्से को मिटा देंगे, इस वाले हिस्से को। जब इस वाले हिस्से को मिटा दिया तो क्या बचा? ये वाला सी हो गया। क्या करता है ये? क्या होता है वक्रता केंद्र? उस खोखले गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग है, ये दर्पण का गोले का भाग है, तो इसलिए वक्रता केंद्र सी हो गया। अब वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग है। इस गोले की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है? जो सेंटर से, जैसे ये एक गोला क्या होता है? वृत्त होता है, ये पॉइंट होता है बीच का,
इसके जो इसके दूरी है या ये दूरी है, ये दूरी है, ये सारी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो एक हिसाब से देखिए तो सेंटर से पोल के बीच की दूरी को आर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। गोले की त्रिज्या उस दर्पण का एक भाग है। ठीक है, या ये दूरी या ये कुछ भी हो सकती है, ये क्या है? त्रिज्या है गोले की। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के ध्रुव तथा सेंटर जो सी होता है, क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको मिलाने वाली रेखा ये क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, फिर आइए फोकस, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस एफ। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं अवतल दर्पण या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे अवतल किसके मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर। अब जैसे मान लिया यहां पर हुई तो ये एफ हो गया, और इधर जा रही थी परावर्तन के बाद ऐसे जिस गुजरी तो ये एफ हो गया। ठीक है, ये हो गया मुख्य फोकस। अब फोकस दूरी क्या होता है? फोकल लेंथ एफ। ध्रुव पी से फोकस दूरी एफ तक, ध्रुव पी से एफ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। जो पी से एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, हमने इस पर अच्छे से फिगर बना नहीं, लेकिन आप कॉपी पे अच्छे से बनाइए, क्योंकि हमने पूरा समझा दिया है किस तरीके से बनाना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कंपैरिजन दर्पण प्रतिबिंब का। दर्पण के सामने वस्तु रखने पर हमें वस्तु की जो आकृति दिखाई देती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। यह दो प्रकार के होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। किरणों का मिलना, जब किरणें मिलती हैं तो क्या होता है? परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं। ये किसमें होता है? जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, रियल इमेज बनती है। परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं। आभासी में क्या होगा? प्रतिबिंब परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें फैलती हैं और पीछे बढ़ने पर मिलती हुई प्रतीत होती, पीछे बढ़ने पर। ठीक है, वर्चुअल आभासी में वर्चुअल। पर्दे पर प्राप्ति, इस पर्दे पर जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को, और आभासी को इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, दिखावट, वस्तु के सापेक्ष सदैव उल्टा। कौन? वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सदैव उल्टा। यह वस्तु के सापेक्ष सदैव सीधा बनता है। यह वस्तु के सापेक्ष आभासी जो होगा सदैव सीधा बनता है। यद्यपि इसके बारे में प्रश्न में पूरा वर्णन कटा हुआ है, लेकिन भौतिक नियमानुसार यह सीधा होता है। ठीक है, तो हमने आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब बहुत अच्छे से समझा। बाकी अब किरणों के जो नियम हैं और बाकी की अगली क्लास में बात होगी। ठीक है, तब तक अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा कक्षा 10 का जो सिलेबस होगा मैथ का, सारे सब्जेक्ट का आपको YouTube पर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।